शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो दयावान व कृपाशील है। परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब के शिष्य परम पूज्य परम संत श्री श्याम बिहारी लाल जी साहब उर्फ पोस्ट मास्टर साहब, शास्त्रों में जो संतों की व्याख्या की गई है, उनके चरित्र की विशेषताएं बतलाई गई हैं, वे सब किसी न किसी रूप में परम पूज्य पोस्ट मास्टर साहब यानी बाबूजी पर खरी उतरती है। आप में सहनशीलता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, सादगी, सेवा भाव, ईश्वर में पूर्ण समर्पण, गुरु में लयता, सरलता, मर्यादा निभाना, त्याग, भक्ति, स्वभाव एवं संयम आदि गुण उच्च कोटि के थे। परम पूज्य पोस्ट मास्टर साहब एक निर्मल सरिता के समान थे, जो सबकी गंदगी दूर करके उनका विषपान करके भी मलिन नहीं होते थे। वह कहते भी थे कि मैं तो आप लोगों का मेहतर और धोबी हूँ। अपने को तुच्छ सेवक समझने वाले महापुरुष बिरले ही मिलेंगे। इन महापुरुष ऐसी ही एक दिव्य का सत्यलोक से इस धरा पर रथ यात्रा के शुभ दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय संवत 1947 तदनुसार 19 जुलाई 1890 को ग्राम कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। जन्म के समय आपके माथे पर लाल रंग का टीका था। आपके पूर्वज श्री राम प्रसाद जी सन 1857 के गदर के समय में बनारस से फतेहगढ़ आकर रहे। आपके पिताजी श्री शिव शंकर लाल जी साहब खुदागंज के पास अखेमलपुर के पास निवास करते थे तथा फतेहगढ़ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अधिकारी थे। आपकी पूज्य माताजी बहुत धर्मपरायण थी। वो अपने बच्चों को शुरू से ही धार्मिक शिक्षा प्रदान करती थी। पूज्य पोस्ट मास्टर साहब परिवार में सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए आपका लालन पोषण बड़े चाव से किया करते थे। वह रुचि अनुसार आप रेशमी वस्त्र पहनते थे। अपने गुरु भगवान से मिलन फतेहगढ़ में
उस समय समर्थ सद्गुरु परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब उर्फ लाला जी साहब का सत्संग चल रहा था। आपका यह मालूम था कि कौन क्या कर रहा है। एक दिन श्री महात्मा जी महाराज की नज़र आप पर पड़ी। जब आप टहलने गए थे, आपको गंगा जी पर ध्यान करते देखा तो जान गए कि होनहार पुरुष है। परम पूज्य लाला जी साहब ने परम पूज्य डॉक्टर साहब श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब को निर्देश दिया कि वहाँ जाकर उनको ले आएं। डॉक्टर साहब श्री कृष्ण स्वरूप जी पूज्य पोस्ट मास्टर साहब के पास गए और साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने अनमने मन से टाल दिया। एक दिन परम पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब ने पोस्ट मास्टर साहब को स्वप्न में दर्शन दिए। तुम हमारे पास आओ, तुम्हें कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद परम पूज्य महात्मा रामचंद्र जी साहब ने एक आदमी भेजकर अपने पास बुलवा लिया। वह दिन ध्यान था जब पूज्य पोस्ट मास्टर साहब परम पूज्य लाला जी साहब के घर गए। वहाँ आपको ऐसा लगा जैसे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको देखकर परम पूज्य लाला जी साहब स्वयं खड़े हो गए। फिर जो भी वहाँ उपस्थित थे सब खड़े हो गए। परम पूज्य लाला जी साहब ने आपको अपने पास बैठा लिया। उसी समय आप पूर्ण समर्पित हो गए। फिर कभी किसी तरफ नहीं देखा। परम पूज्य श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज को उसी रूप में मानते थे जैसा उनके गुरुदेव कहते थे कि मुझ में और नन्हे यानी परम पूज्य चचा जी महाराज में कोई फ़र्क नहीं है। महात्मा रामचंद्र जी साहब का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके चारों ओर शांति छाई रहती थी। न कोई कुछ बोलता, न चालता और न कोई पूछ पाता। सबके सवाल सबके अंतर में ही हल हो जाते थे। परम पूज्य चचा जी महाराज के दरबार में हंसी मजाक सब चलता था। पोस्ट मास्टर साहब अपने गुरुदेव की बड़ी इज्जत करते थे। अदब का ये हाल था कि कभी आँख उठाकर भी उनके और नहीं देखा। जब पहली बार महात्मा जी के दर्शन
हो गया तब आँखों से आँखें मिली थीं। क्या गजब का तेज था उन आँखों में। उस दिन से निगाहें पैरों पर ही रहीं और कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी ओर देख सकूं। मुझे तो उनके कदमों में सब कुछ मिल गया, ऐसा पोस्ट मास्टर साहब कहा करते थे। पोस्ट मास्टर साहब महात्मा रामचंद्र जी महाराज के सबसे प्रिय और अनोखों शिष्यों में से थे। आपको बचपन से ही संत महात्माओं से मिलने का बहुत शौक था और सभी बुजुर्गों व महापुरुषों की आप पर बड़ी कृपा थी। 16-17 वर्ष की आयु में आपको रामायण की लो लग गई। प्रातः 4 बजे उठकर गंगा स्नान करने जाते। वहाँ घुटने तक पानी में खड़े होकर काफ़ी समय तक माला जाप ध्यान में लग जाते और घर आकर भी ध्यान करते रहते। आपका अत्यंत सरल जीवन था। कम बोलते थे। आपके सानिध्य में आने से ही लोगों की आंतरिक स्थितियां बदल जाया करती थीं। आप ईश्वर भक्त थे। आपके पास कई लोग आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करने आए। आपका कहना था कि जिन्होंने ईश्वर को अपना ध्येय बना लिया उसे अंत समय में ईश्वर की गोद अवश्य नसीब होगी। आपका निर्वाण आषाढ़ मास की सोमवती अमावस्या 6-7 सन 1959 को आपने महासमाधि ली। आपकी समाधि फतेहगढ़ में परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की समाधि के सामने सड़क से दूसरी तरफ बनी है, जहाँ हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष में भंडारा होता है। परम पूज्य पोस्ट मास्टर साहब छोटे बड़े सब काम अपने हाथ से करते थे। आप प्रातः 3 बजे उठते, सारे कार्य से निवृत्त होकर आध्यात्मिक कार्य में लग जाती। आप अक्सर एक पंक्ति दोहराया करते थे, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख,
में बिरहनी ऐसी जली, कोयला बनी न राख। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।